हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को सत्य घटना पर आधारित एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप लोग स्टोरी पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। एक अष्टमी की रात सिया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। सिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था। वो तो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह पर कपड़े से ढके हुए थे। सिया को समझ आ गया कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुरा कर भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी ने सिया को देख लिया और जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। सिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते सिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में सिया बचपन में कई रहस्यमय किस्से सुनती आ रही थी। सिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के एक कोने में बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर सिया तो घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग दम से नीचे गिर गई। सिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सिया को ऊपर हॉलवे में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद था। और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल रंग की साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई। सिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा है। वो किताब पढ़ रही थी कि उधर वो दोनों चोर सिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने सिया को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे सिया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद सिया को भागते हुए चोट लग गई होगी और वह उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ पर चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की सिया है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वही दूसरी तरफ दूसरा चोर सिया को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाजें आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा, और अंदर एक लड़की चल रही थी जिसके पैरों में खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वह लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया।
वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद सिया भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह सिया ने पूरा किस्सा अपनी दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहां से चले नहीं गए वो हवेली के एक कमरे में ही छुपकर बैठी थी। सिया ने अपनी दोस्त से जो कहा अगर वो सब सच था और अगर सिया वाकई पूरे वक्त छुप के बैठी हुई थी तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी? क्या वो दुर्गावती का भूत था? फिर सिया अपनी दोस्त से झूठ बोल रही थी और उसी ने उन दोनों चोरों को डराकर वहां से भगाया था। लेकिन उस भयानक पेंटिंग के अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वो किताब जिसमें रानी दुर्गावती के बारे में लिखा था, उन लाइट बल्ब का अपने आप फूट जाना, वो खून से रंगे पैरों के निशान, ये सब तो सिया को डराने के लिए काफ़ी थे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।